15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन सवाल था इस नए राष्ट्र को कौन सी दिशा दी जाए। देश को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो न सिर्फ शासन का ढांचा बनाए बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। तब सामने आए डॉ. भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को कानूनी समानता नहीं बल्कि मानवता की चेतना दी। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समाज में व्याप्त असमानता को देखा था। उन्हें पता था जब तक कानून सभी के लिए समान नहीं होगा तब तक आजादी अधूरी रहेगी। इसी सोच से उन्होंने संविधान को ऐसा दस्तावेज बनाया जो हर इंसान को न्याय, समानता और सम्मान की गारंटी देता है। संविधान सभा में जब मतभेद उठे, अंबेडकर ने कहा, संविधान का असली उद्देश्य यह नहीं है कि कौन शासन करेगा, बल्कि यह है कि शासन कैसे किया जाएगा। उन्होंने 3 स्तंभ दिए: न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, और इन सबको जोड़ने वाला सूत्र बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। अंबेडकर का दृष्टिकोण था कि संविधान केवल कागज का दस्तावेज न हो बल्कि यह लोगों के दिलों में जगे एक राष्ट्र, एक चेतना। डॉ. अंबेडकर का लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि लोकतंत्र का असली अर्थ है हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है। इसीलिए उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा ताकि कोई भी नागरिक दोबारा अन्याय का शिकार न बने। डॉ. अंबेडकर ने अंतिम भाषण में कहा, हमने राजनीतिक समानता तो पाली है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलेगी तब तक हमारा लोकतंत्र खतरे में रहेगा। उन्होंने चेतावा किया था कि अगर लोग संविधान के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे तो स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। आज जब भारत विकास की राह पर है, तब अंबेडकर की दृष्टि पहले से ज्यादा जरूरी है। संविधान हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत सत्ता में नहीं, समानता में है। अगर हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे, तभी हम अंबेडकर का न्यायपूर्ण भारत बना पाएंगे। डॉ. अंबेडकर ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें इंसान बनने की ताकत दी। उनका दृष्टिकोण आज भी भारत की आत्मा है। चलिए, संविधान को सिर्फ याद न करें, उसे जिएं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन सवाल था इस नए राष्ट्र को कौन सी दिशा दी जाए। देश को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो न सिर्फ शासन का ढांचा बनाए बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। तब सामने आए डॉ. भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को कानूनी समानता नहीं बल्कि मानवता की चेतना दी। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समाज में व्याप्त असमानता को देखा था। उन्हें पता था जब तक कानून सभी के लिए समान नहीं होगा तब तक आजादी अधूरी रहेगी। इसी सोच से उन्होंने संविधान को ऐसा दस्तावेज बनाया जो हर इंसान को न्याय, समानता और सम्मान की गारंटी देता है। संविधान सभा में जब मतभेद उठे, अंबेडकर ने कहा, संविधान का असली उद्देश्य यह नहीं है कि कौन शासन करेगा, बल्कि यह है कि शासन कैसे किया जाएगा। उन्होंने 3 स्तंभ दिए: न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, और इन सबको जोड़ने वाला सूत्र बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। अंबेडकर का दृष्टिकोण था कि संविधान केवल कागज का दस्तावेज न हो बल्कि यह लोगों के दिलों में जगे एक राष्ट्र, एक चेतना। डॉ. अंबेडकर का लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि लोकतंत्र का असली अर्थ है हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है। इसीलिए उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा ताकि कोई भी नागरिक दोबारा अन्याय का शिकार न बने। डॉ. अंबेडकर ने अंतिम भाषण में कहा, हमने राजनीतिक समानता तो पाली है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलेगी तब तक हमारा लोकतंत्र खतरे में रहेगा। उन्होंने चेताया था कि अगर लोग संविधान के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे तो स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। आज जब भारत विकास की राह पर है, तब अंबेडकर की दृष्टि पहले से ज्यादा जरूरी है। संविधान हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत सत्ता में नहीं, समानता में है। अगर हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे,
तभी हम अंबेडकर का न्यायपूर्ण भारत बना पाएंगे। अंबेडकर ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें इंसान बनने की ताकत दी। उनका दृष्टिकोण आज भी भारत की आत्मा है। चलिए संविधान को सिर्फ याद न करें, उसे जिएं।